क्या आपको भी हर दिन के आखिरी में लगता है कि काश 24 के जगह 30 घंटे होते? क्योंकि बहुत सारा काम बच गया था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क थे जो आज कंप्लीट करने थे, लेकिन समय नहीं मिला। एक चीज समझिए, आपके पास, बिल गेट्स के पास, एलॉन मस्क के पास, नरेंद्र मोदी के पास, सबके पास सेम 24 आवर्स है। और फिर भी सबकी प्रोडक्टिविटी बहुत अलग है, सबके आउटपुट बहुत अलग है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बिजी रहना मतलब प्रोडक्टिव रहना है, तो काफी गलत है। बिकॉज प्रोडक्टिविटी बिजी रहने के टोटली अपोजिट है। आज के वीडियो में आपको मैं 10 ऐसे शानदार तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10, 20, 30x बढ़ा सकते हैं। किसी एक चीज को भी इंप्लीमेंट करेंगे तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ेगी, आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी और आप ज्यादा काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्टिविटी है क्या। जो प्रोडक्टिविटी 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला, टाइम, आपके पास समय होना चाहिए काम कंप्लीट करने के लिए। दूसरा, एनर्जी, आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस काम में आप लगा सकें और उसको कंप्लीट कर सकें। और तीसरा, फोकस, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि अगर फोकस नहीं हुआ तो उसका काम तो हो और जो चीज़ 2 घंटे में होनी थी वो 20 घंटे में कंप्लीट होगी। तो प्रोडक्टिविटी है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, एनर्जी एंड फोकस। आपको इन तीनों पर काम करना पड़ेगा टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला, डिस्ट्रैक्शन, जो भी आपके हाथ में है, मोबाइल, नोटिफिकेशन, कॉल, सोशल मीडिया। आप जितना डिस्ट्रैक्ट होंगे उतना फोकस कम होगा, उतनी एनर्जी कम होगी। दूसरा, परफेक्शन, कि मुझे बिल्कुल बेस्ट काम चाहिए, और जब आप परफेक्शन मांगेंगे ना तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। और तीसरा, प्रोक्रास्टिनेशन, कि यार आज काम ज़्यादा है, कल कर लेते हैं। तो आप इन तीनों को कम करेंगे तब भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये 6 फैक्टर हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं। जो पहली टिप है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, उसका नाम है क्लोज डोर एंड ओपन कैलेंडर पॉलिसी। इसका मतलब आपसे कोई डायरेक्टली ना मिल पाए, उसे आपसे बुकिंग लेना पड़े, अपॉइंटमेंट में लेना पड़े मिलने के लिए। इसका बहुत बड़ा रीजन है, जो सरप्राइज विजिट होती है ना, ये आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी डैमेज कर देते हैं। कुछ लोगों को आप नहीं रोक पाएंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अर्जेंट होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे। पर अगर आपने 70-80% लोगों को भी रोक दिया कि आप पहले से बताएं कब आएंगे और किस टाइम पीरियड में आएंगे, आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, अपना टाइम मैनेज करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। और आपको ये गलत लग रहा है तो मैं आपको छोटा सा तरीका देता हूँ, एक बार यूज करके देखिए। 7 दिन का ब्लैंक कैलेंडर ले लीजिए, 7 दिन के टाइमिंग, और जितने काम आपको अगले 7 दिन में करने हो लिखना स्टार्ट करिए कि किस किस टाइम क्या क्या करेंगे। आप देखेंगे आपका बहुत सारा टाइम बच रहा है। तो एक्चुअली में हम सबके पास बहुत सारा टाइम है, हम टाइम को मैनेज नहीं करते। और जहां आपने कैलेंडर यूज करना स्टार्ट करा, आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाएंगे। जो सेकंड पॉइंट है वो मैं हमेशा कहता हूं कि इसको यूज करिए, बिकॉज इससे आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। एंड दैट इज प्लान योर नेक्स्ट डे टुडे। आज शाम को जब अपना दिन खत्म कर रहे हैं तब नेक्स्ट डे अभी से प्लान करिए कि किस टाइम पे क्या क्या करेंगे। टाइम पीरियड डालिए कि 10 बजे ही करूंगा, 11 बजे ही करूंगा, 12 बजे ही करूंगा। इसके 2 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, ये बहुत भयंकर एनर्जी वाला काम नहीं है, लेकिन सुबह सुबह अगर आप ये करोगे ना तो आप बहुत सारे डिसीजन लोगे, आप थक जाओगे और आपका जो सुबह का फोकस वाला टाइम है उसको इसमें खराब करोगे। तो एक दिन पहले कर लोगे तो आपकी एनर्जी और टाइम बचा पाओगे। दूसरा, इससे आपके सरप्राइजेस कम होंगे। याद रखिएगा, सरप्राइजेस आर एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो जितने कम सरप्राइज रहेंगे आप उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। इसलिए हमेशा नेक्स्ट डे प्लान करिए। आज तक नहीं किया है तो आधा दिन कोई 2 या 3 चीज़ें प्लान कर लिए कि इस टाइम पे मैं ये काम करूंगा, इससे भी आपका काम चल जाएगा। मैं आपको एक बहुत छोटी सी टेक्निक बता रहा हूँ जो कि आपको मंथ में एक बार करनी है और 5 मिनट देने। बट इस 5 मिनट देने के बाद आप अपने फ्यूचर के गोल्स के बहुत पास पहुंच जाएंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर पाएंगे। सिंपल सा रूल करना है, 5 मिनट के लिए टाइमर लगाना है और सोचना है कि अपने आप को 5 साल बाद आप कहाँ दिखते हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी, आपका पैसा कितना होगा, आप कितनी ग्रोथ कर चुके होगे। और फिर सोचिए कि जो आपका डेली का रूटीन है, रिचुअल है, ये क्या उससे मैच कर रहा है। अगर आप इसी को 5 साल तक फॉलो करते रहोगे तो वहां पहुंच जाओगे। और 100% ये नहीं आंसर ही आना है इसका। और उस समय आपको एक छोटा सा काम करना है, 1 या 2 चीज अपने रिचुअल में चेंज करनी है जो आपको अपने गोल के पास पहुंचाए। और जैसे आप हर महीने एक नई चीज चेंज करेंगे, धीरे धीरे आपका पूरा रूटीन चेंज हो चुका होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी होगी, आप अपने गोल के बहुत करीब जा पाएंगे। तो ये 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल यूज करिए, हर महीने यूज करिए और इसका रिजल्ट देखिए। जो अगला पॉइंट है वो बहुत इजी है, लेकिन तब भी बहुत लोग नहीं कर पाते। बट अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं आपसे कहता हूं कि आपकी बाकी चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज होएगी। और वो है सेट टाइमिंग फॉर 3 to 5 थिंग्स इन योर डे। इसका मतलब आप जो भी करते हैं दिन में, जो आपकी डेली की रूटीन की चीज़ें हैं, उनके टाइम सेट करिए। सोने का टाइम क्या है, उठने का टाइम क्या है, लंच का टाइम क्या है, ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है। अगर ये टाइम सेट हो गया
तो बाकी चीज़ें इनके आगे पीछे जुड़ते चली जाएंगी और आपको पता रहेगा कब क्या करना है। इन सब चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, इससे आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती है, आपके पास एनर्जी नहीं बचती और टाइम तो बिल्कुल बचता ही नहीं है। तो शुरुआत 3 चीज़ों से करिए और धीरे-धीरे इसको बढ़ाते चले जाइए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, रात को सोने का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको सेट कर दिया तो सुबह उठने का टाइम अपने आप सेट हो जाएगा। अब जो मैं आपको अगला पॉइंट बता रहा हूँ वो आपके मॉर्निंग रिचुअल से रिलेटेड है और ये बहुत सिंपल है। फर्स्ट 90 मिनट नो मोबाइल। इसका मतलब है शुरू में उठने के बाद आपको 90 मिनट तक मोबाइल यूज ही नहीं करना है, बिकॉज ये शुरुआत आपके दिन की खराब हो जाती है ना, तो पूरा दिन खराब होता है। आप मोबाइल यूज करते हो, सोशल मीडिया देख रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा डिसीजन ले रहे हो, एनर्जी जा रही है, बार बार आगे बढ़ा रहे हो, डोपामिन मिल रहा है, तो आपका एनर्जी और फोकस दोनों खराब हो रहा है और शुरुआत दिन की ऐसी थी तो पूरा दिन खराब जाता है। 90 मिनट अपना दिन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो कंप्लीट करिए और आफ्टर 90 मिनट मोबाइल ओपन करिए। आप जितनी मैंने आपको टिप बताई है अभी तक, उसमें मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग टिप है कि मॉर्निंग 90 मिनट नो मोबाइल। जो अगली 2 टिप है वो है आपकी एनर्जी मैनेज करने में, सो दैट आपकी एनर्जी हायर है और आप ज़्यादा काम कर सकें। जो पहली टिप है वो है कि आपको हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का मूवमेंट लेना है। आप स्प्रिंट लगा सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप स्क्वाट ले सकते हैं, आप जंप कर सकते हैं। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, होता क्या है, हम सबके बैठने वाले काम। आप बिजनेस ओनर हो, एक सीट पे बैठे रहे, अब बैठे रहे तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया और उसके कारण आपको नींद आती है, उबासी आती है, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो अगर हर 60 मिनट 50 मिनट में आप एक बार ये रूटीन फॉलो करते हैं, आपकी एनर्जी वापस उस लेवल पे आ जाएगी जो सुबह थी, जिसके कारण आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। एनर्जी मैनेजमेंट के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पावर नैप, और मैं अभी इसको बोलूँगा कैफीन नैप। हमेशा लंच के बाद 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, आंखें बंद करके लेट जाइए और उसके बाद 15 मिनट बाद जब उठेंगे तो आपकी एनर्जी का लेवल मॉर्निंग वाले लेवल पे होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम सो ही जाते हैं उस 15 मिनट में और फिर उठ नहीं पाते, तो आपके लिए एक तरीका है, एक कॉफ़ी पीजिए उसके बाद सोइए, क्योंकि 15 मिनट बाद वो कॉफ़ी अपना असर दिखाएगी, आपको नींद आना बंद हो जाएगी और अपना पावर नैप कंप्लीट कर पाएंगे। पर सीरियसली अगर आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ जितने ज़्यादा ब्रेक लोगे उतनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, कम नहीं होती। तो ये पावर नैप वाला ब्रेक तो आप हमेशा लीजिए और इसको अपनी हैबिट बना लीजिए। अब जो 2 नेक्स्ट स्टेप हैं वो प्योरली फोकस के लिए हैं और ये दोनों से आपका फोकस इंप्रूव होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा, आप ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। तो पहला है जो बहुत ईजी है, 30 मिनट एयरप्लेन मोड। इसका मतलब जब भी आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, 30 मिनट के लिए अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए, साइलेंट पर रख दीजिए या किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए जहां से आपको आवाज़ ना आए और वो 30 मिनट काम करें। धीरे धीरे जब आप इस पर काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका आउटपुट बहुत स्ट्रांग है, तो आप इसको 30 मिनट से 1 घंटा या 1.5 घंटा तक ले जाएंगे। पर जब भी फोकस वर्क कर रहे हो, 30 मिनट के लिए अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए, आपके रिजल्ट बहुत स्पीड से चेंज होंगे। द नेक्स्ट पॉइंट फॉर फोकस इज बीइंग बोर्ड फॉर 5 मिनट्स। जब भी कोई फोकस वाला काम करें, जहाँ सोचने का काम है, क्रिएटिविटी का काम है, प्लानिंग का काम है, 5 मिनट चुपचाप बैठ के बोर हुई। ना गाना सुनना है, ना किसी से बात करनी है, ना मोबाइल चेक करना है, सिर्फ 5 मिनट बैठे रहिए। जब आप 5 मिनट बैठेंगे तब आपका जब दिमाग बोर होगा उसके बाद उस मोड में जा पाएगा जहां आपका फोकस बहुत इंप्रूव होगा। आप इसको 5 के 10 मिनट भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर बॉडी, पर 5 से 10 मिनट के अंदर आपका फोकस दुगना या 3 गुना हो चुका होगा। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो हर क्रिएटिव इंसान यूज करता है टू गिव मैक्सिमम आउटपुट। नाउ द लास्ट स्टेप जो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, पर अगर आपने इसको जीत लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी 110% डबल तो हो जाएगी सिंगल टिप से, एंड दैट इज सेट योर फिनिश लाइन। फिनिश लाइन बोलूँ तो आपका दिन कब खत्म होगा वो टाइम सेट करिए। वो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। डेली उस टाइम को चेंज मत करिए कि 2 कस्टमर आ गए तो आप रुक गए, किसी ने कॉल लगा दिया तो आपने मीटिंग बढ़ा दी, वहाँ चले गए। इन सब चीज़ों में होता क्या है, आप अगले दिन के एनर्जी, फोकस और टाइम को अभी खींच रहे हैं और अगला दिन पूरी तरीके से आप खराब कर रहे हैं। अगर आपने अपने टाइम सेट करके टाइम पे घर पहुंचे तो आप रिलैक्स कर पाओगे, रिचार्ज हो पाओगे, रीसेट हो पाओगे और नेक्स्ट डे अपना 100% दे पाओगे। तो हो सके तो अपनी डेडलाइन सेट करिए कि इस टाइम के बाद मैं कभी काम नहीं करूंगा, और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जिन लोगों के नाम पहले लिए या जितने बड़े लीडर हैं उनका भी दिन रोज एक ही समय पर खत्म होता है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता, आपको ही सोचना पड़ेगा। तो ये थी 10 शानदार प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की टिप्स। इसके अलावा अगर आप कोई और टिप यूज करते हैं जो आपको अच्छी लगती है, आप कमेंट में शेयर करें। और आपको लगता है कि किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, किसी को बिजीनेस से बाहर निकालना है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करें।